एवरीवन, आपका वापस से हमारे चैनल करियर लर्निंग में स्वागत है दोस्तों। तो इससे पहले हम बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेके आ चुके हैं गाइस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारा जो कंटेंट है उसको पूरा देखें, क्योंकि हमारे चैनल पे क्वांट, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स की गाइस सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है एंड वीडियोस डेली की डेली और भी आगे आती जा रही हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यही कह रहा था गाइस, इस वीडियो को मैं लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस का आपका 4th पार्ट है। इससे पहले प्रॉफिट लॉस के मैं आपके लिए 3 पार्ट्स ला चुका हूँ, प्रॉफिट लॉस पार्ट 1, प्रॉफिट लॉस पार्ट 2 एंड जो 3rd पार्ट आया था वो आया था आपका डिस्काउंट पे। ठीक है, तो उन तीनों वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा गाइज, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि क्वांट के अलावा बाकी सारी वीडियोस के अपडेट, रीजनिंग की वीडियो के अपडेट एंड जीए की वीडियो के अपडेट आपको वहां से मिलते रहेंगे। ठीक है, एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी वीडियोस आके लाते रहें। ठीक है, तो ये आपका 4th पार्ट है एंड 4th पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा आपका नेक्स्ट सेगमेंट। मैं डिस्कस करूंगा आज आपको चीटिंग के बारे में कि चीटिंग के क्वेश्चंस आपको कैसे टैकल करने होते हैं। ठीक है, उन चीटिंग होती है, चीटिंग मतलब करता क्या है कि कोई भी सेलर होता है ना, जो दुकानदार होते हैं, वो सामान में चोरी करते हैं, सामान में भी चोरी करते हैं और कुछ पैसे में भी चोरी करते हैं। तो उसके बाद जो उनको प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना होता है वो उस यहाँ पे चीटिंग का पार्ट है। मतलब डिसऑनेस्ट सेलर बोल सकते हो आप, बेईमान व्यापारी, कि वो जब चोरी करता है तो उसको प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं गाइस। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड सारे लोग एक बार मेरे साथ वापस से आके जुड़ जाएं। तो गाइस मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑनेस्टी की पॉलिसी के बारे में कि ऑनेस्टी की पॉलिसी गाइस क्या होती है। ऑनेस्टी पॉलिसी होती है गाइस, किसी भी सेलर को 100 रुपीज में 100 ग्राम कंटेंट परचेज करना होता है गाइस एंड 100 ग्राम कंटेंट ही उसको सेल करना होता है। मैंने क्या बोला, ऑनेस्टी वाली पॉलिसी इज व्हाट, किसी भी सेलर को 100 रुपीज में 100 ग्राम परचेज करना है एंड 100 ग्राम आपका सेल करना है। 100 ग्राम वो परचेज करेगा एंड 100 ग्राम वो सेल करेगा। ये हो गई आपकी पॉलिसी ऑनेस्टी वाली। ठीक है, 100 ग्राम परचेज करना और 100 ग्राम आपका सेल करना। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। वो क्या करते हैं कि चीटिंग करते हैं। तो चीटिंग के बाद मैं आता हूँ नेक्स्ट पार्ट पे कि चीटिंग जब होती है तो कैसे होती है। सपोज करो मैंने एक ऑनेस्टी वाली स्टैंडर्ड वेट लिया था, क्या कि 100 रुपीज में 100 ग्राम कंटेंट परचेज करना था और 100 ग्राम कंटेंट ही उसको सेल आउट करना था। बट हुआ क्या, सपोज कि किसी सेलर ने परचेसिंग के टाइम पे, मैं सीपी लिख देता हूँ कि किसी सेलर ने परचेसिंग के टाइम पे 10% की चीटिंग की। कितना चीट किया उसने, 10% की चीटिंग की। ठीक है, एंड सेल आउट के टाइम पे, मतलब यहाँ पे मैंने एसपी लिख दिया, एंड सेल आउट के टाइम पे सपोज करो उसने 20% की चीटिंग की। एंड गाइस ये जो चीटिंग हो रही है ना फ्रेंड्स, ये चीटिंग हो रही है आपकी कंटेंट में। मैंने आपसे क्या बोला कि परचेजिंग के टाइम पे उसने 10% की चीट की एंड सेलिंग प्राइस के टाइम पे उसने 20% की चीट की। ठीक है, अब ये चीटिंग आप जब कंटेंट में आप लगाओगे ना तो कैसे लगाओगे उसके लिए चलता हूँ मैं नेक्स्ट पेज में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो मैंने आज बोला था आपसे एक्चुअल वेट क्या था, 100 रुपीज में 100 ग्राम, बट चीटिंग हुई। खरीदते टाइम पे कितने परसेंट की चीटिंग हुई, 20% की हुई। तो गाइस जब वो खरीदेगा ना तो 100 ग्राम के प्लेस पे वो परचेज करेगा 120 ग्राम। हमेशा फ्रेंड्स ये बात याद रखना कि खरीदते टाइम पे चीटिंग का मतलब होता है कि उसे कंटेंट ज्यादा खरीदना है। ठीक है, मैंने क्या बोला, खरीदते टाइम पे चीटिंग का मतलब क्या होता है कि उसे कंटेंट ज्यादा खरीदना है। एंड बेचते टाइम पे चीटिंग का मतलब क्या होता है, ये हो गई परचेजिंग के टाइम पे। तो मैंने इसको लिख दिया परचेज, मतलब पी। अगर मैं सेल आउट की बात करूं तो गाइस सेल के टाइम पे उसने कितनी चीटिंग की है, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया ये गाइस, इसको मैं ठीक करता हूं, माय मिस्टेक। परचेजिंग के टाइम पे उसने 10% की चीट की है। ठीक है, तो 10% की आप चीट करोगे गाइस तो वो खरीदेगा कितना, खरीदेगा वो 110 ग्राम। ठीक है, एंड सेल आउट के टाइम पे वो कितनी चीटिंग कर रहा है, 20% की। तो 100 ग्राम के प्लेस पे वो सेल करेगा कितना, 80 ग्राम। तो मुझे केवल आपको यही बेसिक पॉइंट यहाँ पे समझाना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब खरीदते टाइम पे चीटिंग होगी तो वो ज्यादा खरीदेगा और जब बेचते टाइम पे चीटिंग होगी तो वो कम बेचेगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट ना दोनों जगह पे चाहिए। द प्रॉफिट शुड बी ऑन बोथ साइड। उसका प्रॉफिट खरीदते टाइम पे भी होना चाहिए, उसका प्रॉफिट बेचते टाइम पे भी होना चाहिए। ठीक है, तो खरीदते टाइम खरीदेगा 110 ग्राम एंड सेल आउट के टाइम सेल करेगा वो 80 ग्राम। यहाँ पे उसने दोनों तरफ प्रॉफिट लिया। ठीक है, चलो आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो मैं मूव करता हूँ आगे।
अब मैं फोर्थ पॉइंट आपको ही समझाना है, लास्ट पार्ट, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो मैंने आपसे क्या बोला कि 100 रुपीज में उसने कितना परचेज कर लिया, 110 ग्राम चीट करके ज्यादा परचेज कर लिया। एंड 100 रुपीज में ही गाइस उसने कितना सेल कर दिया, 100 रुपीज में उसने सेल कर दिया कितना आपका 80 ग्राम। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि मनी में कोई भी चेंज नहीं है, सेम प्राइस में उसने खरीदा, सेम प्राइस में उसने सेल करा। ठीक है, बट कंटेंट खरीदा उसने ज्यादा एंड सेल आउट किया उसने कम। तो मुझे बताना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप खुद समझ सकते हो कि प्राइस बराबर है, द प्राइस ऑफ बोथ द क्वांटिटीज इज इक्वल। तो प्राइस अगर इक्वल है तो आप क्या लिखोगे, द सीपी ऑफ वन, ये हो गई आपकी सीपी कॉस्ट प्राइस, एंड ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, एंड बोथ आर इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं कि 110 ग्राम की जो सीपी है वो किसके बराबर है, वो 80 ग्राम की एसपी के बराबर है। तो यहां से आप सीपी बाय एसपी करोगे अगर, तो ये हो जाएगा आपका 80 बाय 110, 0 कैंसिल आउट, सीपी हो गई 8, एसपी हो गई 11। अब 8 के आर्टिकल को अगर आप 11 में सेल करोगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, 3 का, कितने पर, 8 पर, एंड 4% 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, द प्रॉफिट इज 37.5% का आपको प्रॉफिट होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये आपकी समझ में आ गया है तो मैं मूव करूंगा इसके बाद क्वेश्चंस पे। फ्रेंड, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो सेशन को वापस से देखें, पीछे से देखें, बट आई एम सेइंग ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के बाद मैं एक लास्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसी पैटर्न पे डीआई, जो डिसऑनेस्ट सेलर वाली डीआई आती है गाइस, वो लेटेस्ट एग्जाम में काफी पूछी जाती है, इवन आपके मेंस में भी काफी देखने को मिल जाती है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं डिस्कस करूंगा आपसे इसकी डीआई, डिसऑनेस्ट सेलर की डीआई। ठीक है, तो इसको समझे आप, वॉच करें अच्छे से। चलो अब मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। एंड गाइस वीडियो को पूरा एंड देखें क्योंकि आगे मैं आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चंस ले रखे हैं मैंने, जो आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। तो मूव करता हूं अब आगे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड करने हैं। यस, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपको विजुअल होगा, एक बार आप रीड कर लो। अ डिसऑनेस्ट सेलर चीट्स बाय 20% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग एज वेल एज 10% एट द टाइम ऑफ सेलिंग, फाइंड आउट हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अब उसने क्या बोला, किसी सेलर ने जब सामान खरीदा तो उससे कितना प्रॉफिट हुआ, 20% का, एंड जब उसने सामान को सेल करा तो उसने 20% की चीट की उसने खरीदते टाइम, एंड सेल आउट के टाइम उसने कितनी चीट की, आपकी 10% की चीट की। तो हमें बताना उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो मैंने आपको बोला था स्टैंडर्ड वाली पॉलिसी गाइस, जो स्टैंडर्ड वाली पॉलिसी क्या होती है, 100 रुपीज में 100 ग्राम, एंड जो भी आप चेंजेस अप्लाई करोगे, रुपीज के चेंजेस आप रुपीज में सेपरेट अप्लाई करोगे, एंड कंटेंट के चेंजेस आप कंटेंट में सेपरेट अप्लाई करोगे। ठीक है, तो मैं इसको अप्लाई करता हूं। तो मैंने क्वेश्चन को सब पढ़ के मेरी समझ में आ गया कि 100 रुपीज में जब उसने परचेज करा तो परचेजिंग के टाइम पे कितनी चीट कर रहा है, 20% की, तो उसने कितना परचेज करा होगा, 120 ग्राम। एंड अगर जब उसने सेल करा होगा 100 रुपीज में गाइस, तो उसने कितना सेल करा होगा, 10% की चीटिंग, मतलब 90 ग्राम। तो मैं बोल सकता हूं कि 120 ग्राम की जो सीपी है वो किसके बराबर है, 90 ग्राम की एसपी के बराबर है। तो जब यहां से आप सीपी बाय एसपी करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 90 बाय 120, तो 0 कैंसिल आउट, ये वैल्यू हो गई आपकी 3/4। अब आप खुद सोचो, अगर आप 3 के आर्टिकल को अगर आप 4 में सेल आउट करोगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। अगर सपोज करो 9, 12 ही ले लेता हूं मैं, सीपी इज 9, एसपी इज 12। अगर 9 के आर्टिकल को मैं 12 में सेल आउट करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा 3 का, कितने पर, 9 पर, एंड 4% आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे, तो ये हो गया आपका 1/3। एंड 1/3 का जब मैं परसेंटेज बनाऊंगा गाइस 100 से मल्टीप्लाई करके, तो आपका आंसर आ जाएगा 33.33% का प्रॉफिट। मींस यू विल गो ऑन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मैंने क्या बोला, सीपी इज 9, एसपी इज 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 33/1/3 और 33.33%। आई होप ये आपकी समझ में आ गया। यस फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 33/1/3%। आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद मूव करूंगा गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको आप अच्छे समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं था शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे केवल प्राइस में ना कोई भी चेंज नहीं था, जो भी चेंज था वो केवल किस में था, आपका क्वांटिटी में था। ठीक है,
इसके बाद ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार ये आप रीड कर लो क्वेश्चन क्या बोलता है वो। A dishonest seller cheats by 10% at the time of purchasing as well as 20% at the time of selling. But उसने क्या बोला, at the time of selling he also increases the price of the article by 10%। तो मैंने आपको बताया था ऑनेस्टी वाली पॉलिसी क्या होती है, ऑनेस्टी वाली पॉलिसी होती है आपकी 100 रुपीज में 100 ग्राम परचेज करना एंड 100 ग्राम आपका सेल आउट करना। बट इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि चीट्स बाय 10% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। तो मीन्स अगर मैं परचेजिंग की बात करूं तो उसने 100 रुपीज में परचेज किया होगा 10% की चीट करके, तो कितना परचेज करेगा वो 110 ग्राम। बट एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही ऑल्सो इंक्रीज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय 10%। तो गाइस अगर उसने 100 में खरीदा है ना तो 100 में सेल आउट नहीं करेगा, वो कितने में सेल आउट करेगा आपका 110 रुपीज में। एंड कितनी चीट कर रहा है 20% की चीट कर रहा है, तो कितना सेल करेगा वो आपका 80 ग्राम वो सेल करेगा। ठीक है, 100 रुपीज में उसने कितना परचेज किया 110 ग्राम एंड 110 रुपीज में उसने कितना सेल किया 80 ग्राम। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो मैं करता हूँ चीज करता हूँ मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से 0 मैंने यहाँ कैंसिल किया, यहाँ पे मैंने 0 से 0 कैंसिल किया। ठीक है, अब रिमेनिंग वैल्यू क्या बची, 10 रुपीज में 11 ग्राम परचेज किया एंड 11 रुपीज में 8 ग्राम सेल किया। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ देखो कॉन्सेप्ट फंस जाता है कि प्राइस भी डिफरेंट है क्वांटिटी भी डिफरेंट है। तो मैं क्या करूंगा, किसी एक वैल्यू को मैं इक्वल कर लेता हूँ, मैं क्वांटिटी को इक्वल कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ किससे, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई करा दिया आपका 8 से एंड यहाँ मैंने मल्टीप्लाई करा दिया आपका 11 से। तो जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ भी कराना पड़ेगा 8 से एंड यहाँ कराना पड़ेगा आपको 11 से। तो आपका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा गाइस 10 इंटू 8, कॉस्ट प्राइस बन गया आपका 80 एंड सेलिंग प्राइस बन जाएगा आपका 11 इंटू 11 मीन्स 1 to 1। अब आप खुद सोचो कि 80 से 1 to 1 आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 41 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और कितने पर हो रहा है 80 पर हो रहा है एंड 4% आप 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 0 से 0 ये वैल्यू आ गई आपकी 410/8। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 51.25%। मीन्स यू विल टेक ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये आपकी समझ में आ जाएगा, अगर आपकी नहीं समझ में आए तो इसको वापस से समझो। बट हमेशा एक बात आपको याद रखनी है, जस्ट रिमेंबर वन पॉइंट ऑलवेज, इफ द प्राइस इज डिफरेंट एंड क्वांटिटी इज ऑल्सो डिफरेंट देन यू हैव टू इक्वल द वन पार्ट। तो आप वन पार्ट को इक्वल करोगे या तो क्वांटिटी को या फिर प्राइस को। आगे भी बने रहे, आगे क्वेश्चन और चलते हैं। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद मैं मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, यस फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी आप रीड करो एक बार अच्छे से। अ डिसऑनेस्ट सेलर चीट्स बाय 20% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग एज वेल एज 5% एट द टाइम ऑफ सेलिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनेस्टी वाली पॉलिसी 100 रुपीज में 100 ग्राम परचेज करना 100 ग्राम सेल करना, ये आपकी ऑनेस्टी वाली पॉलिसी हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि 100 रुपीज में उसने चीट किया तो परचेज के टाइम गाइस 100 रुपीज में उसने कितना परचेज किया होगा 120 ग्राम। ठीक है, एज वेल एज 5% एट द टाइम ऑफ सेलिंग। तो सेलिंग के टाइम पे कितना सेल करेगा वो 95 ग्राम। जो भी चेंज लगाओगे आप ऑनेस्टी वाली वैल्यू पे, मतलब सेपरेट चेंज लगाओगे, किस पे लगाओगे आप 100 ग्राम पे। ठीक है, चलो इसके बाद मूव करता हूँ मैं आगे का क्वेश्चन में रीड करता हूँ। ठीक है, आगे क्या बोला उसने, बट एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही ऑल्सो इंक्रीज द प्राइस बाय 20%। तो 100 से इंक्रीज करा उसने, कितना कर दिया 120। बट आगे कुछ और भी बोला है, क्या बोला है उसने कि एट द सेम टाइम गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 25%। अब उसने इस इंक्रीज द प्राइस पे ना इस 120 पे 25% का डिस्काउंट दे दिया। तो 120 का 25% अगर मैं कैलकुलेट करूंगा इसका 1/4 तो ये हो जाएगा 30 का उसने डिस्काउंट दे दिया। तो गाइस फाइनली उसने सेल करा 90 रुपीज में और कितना सेल करा 95 ग्राम। तो मैं अगर कॉमन जीरोस कैंसिल कर लेता हूँ तो मैंने ये वाला जीरो कैंसिल किया। ठीक है, यहाँ मैंने 95 से मल्टीप्लाई करा देना है एंड यहाँ मैंने 120 से मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई कराओगे 95 का 10 में तो आपका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा 950। ठीक है, और आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा, जब आप 120 से मल्टीप्लाई कराओगे 9 में तो ये बन जाएगा आपका 1080। ठीक है, अब 950 से 1080 आपको कितना प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं मैं इस क्वेश्चन को, आप वापस से चेक करके आंसर चेक कर लेना आप। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि देखो मेरी वैल्यूज क्या बन रही थी 100 रुपीज में
उसने परचेज करा था कितना, 100 रुपीज में उसने परचेज करा था आपका कितना, 120 ग्राम। ठीक है, वापस से चेक कर लेता हूं मैं एक बार। यस, 120 ग्राम उसने परचेज करा था। ठीक है, 100 रुपीज में उसने कितना परचेज करा था आपका, सॉरी 120 ग्राम उसने परचेज करा था। एंड 120 उसने प्राइस बढ़ा के 30 का डिस्काउंट दिया, मींस उसने फाइनली कितने में सेल करा, 90 रुपीज में सेल करा। और कितना सेल करा आपका, 5% की चीटिंग, मतलब 95 ग्राम। तो मैंने बोला कॉमन जीरोस आप कैंसिल करोगे, ये वाला जीरो कैंसिल आउट, बाकी मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा यहाँ पे 95 से और यहाँ मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं 120 से। तो जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 95 इंटू 10 सीपी हो गई आपकी 950 रुपीज एंड आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120 इंटू 90 मीन्स 1080 रुपीज। तो 950 से 1080 कितना प्रॉफिट हो गया आपको, 130 का, कितने पर, 950 पर। एंड 4% आप 100 से मल्टीप्लाई करा लोगे, 0 5 से 2 बार, 5 से 19, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 260 बाय 19। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा फ्रेंड्स, व्हेन यू डिवाइड परसेंट में आपका आंसर आएगा, तो मैं डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 1, देन 3, 13 बाय 19% विल बी योर आंसर, मीन्स 13.7% के आसपास। एक बार देख लेते हैं कि अपने ऑप्शन में ये आंसर है कि नहीं। यस, ऑप्शन इज प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर आंसर। आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। डिसऑनेस्ट सेलर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, और जैसा मैंने बोला था आपसे कि नेक्स्ट वीडियो में इसकी डीआई लेके आऊंगा। सो फ्रेंड्स, बाकी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग।